राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? राधे रानी और मेरे कन्हैया की कृपा से सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि पितृ पक्ष में देवी देवता या हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि पितृ पक्ष में कई लोग मानते हैं कि हमें सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करते। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं श्राद्ध शुरू कब होते हैं, कौन से महीने में आते हैं। तो श्राद्ध शुरू होते हैं भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं। 15 दिन तक यानी कि श्राद्ध पक्ष चलते हैं। इसमें हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उसी दिन उनकी मृत्यु वाली तिथि के जो तिथि होती है मृत्यु के दिन, उस तिथि का हम श्राद्ध निकालते हैं। और उस दिन हम अपने ब्राह्मण भोज और जीव जंतुओं को खाना ये सब देने का हमारे धर्म में है, नियम है। तो इसमें इसका मतलब श्राद्ध का यही होता है दोस्तों कि हम अपने पूर्वजों को सिर्फ श्राद्ध निकालने तक नहीं होता कि सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको याद करें। और इसीलिए हमारे धर्म में बनाया गया कि हम अपने पूर्वजों को भूलें नहीं, इसी निमित्त हम उनको याद करते रहें। इसलिए श्राद्ध का 15 दिन का पक्ष हमारे धर्म में है। अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध में सभी कार्य जैसे पूजा के शुभ काम सब वर्जित होते हैं। कोई भी शुभ काम करना, तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास लड्डू गोपाल हैं उनको भी जैसे सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो देखिए, श्राद्ध के महीने में ना पितृ पूजनीय है, लेकिन वह हमारे ईश्वर से ऊंचे नहीं है। तो जो पूजा पाठ हम भगवान की करते हैं, पूजा पाठ हम हर हाल में करनी चाहिए, कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। और अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी हमें हमेशा जैसे करते आ रहे वैसे करते रहना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं, नए लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में ना लाएं। आप श्राद्ध पक्ष के या तो बाद में लेके आए, नवरात्रि में ला सकते हैं, या फिर उससे पहले ले आएँ, तब सेवा शुरू कर दें और फिर अपनी कंटिन्यू करते रहें। और ऐसे ही कोई व्रत वगैरह जैसे आप करते हैं तो श्राद्ध पक्ष में कई लोग बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। अपने व्रत वगैरह जो आप पहले से करें उनको करते रहें कंटिन्यू, और नए शुरू ना करें। नए अगर आपको कोई व्रत जैसे शुरू करना है तो श्राद्ध के बाद करें या उनसे पहले शुरू करें। कोई भी शुभ काम शुरू नहीं होता, लेकिन जो काम शुरू हो रहा है उसको बंद नहीं करना है पूजा पाठ का, वो आपको करते रहना है। क्योंकि पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। पूजा पाठ करने से तो बल्कि अगर हम पूजा पाठ व्रत वगैरह दान पुण्य करते हैं तो वो तो और अच्छा रहता है, इन दिनों में और अच्छा लगता है। वो उसको हम अपने पितरों के निमित्त करके, हमारे पूर्वजों के निमित्त करके करते हैं तो वो और अच्छा रहता है। उनको, हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है इससे, और वो खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं कि देखो हमारे लिए हमारे जो संतान है इतना कुछ कर रहा है, इसलिए हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अपने प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं, कर रहे हैं पहले से ही, तो उसको बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य हैं, और भगवान तो हैं ही, साथ में हमारे घर के सदस्य भी हैं। तो उनकी सेवा बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। उनको समय समय पर, मेरे छोटे लालाओं को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो आप जब उनको मान चुके हैं सदस्य घर का, तो फिर देखो घर के सदस्यों को ऐसे भूखा थोड़ी बैठाया जाता है कि आप 15 दिन उनको भूखा बिना नहलाए धुलाए बैठा के रखो, ये तो बहुत गलत बात है। आप उनकी खूब सेवा जैसे करते आ रहे वैसे करिए, बिल्कुल सेवा बंद मत कीजिए। उनकी सारी सेवाएँ उनको दिए, और बल्कि आपको तो और दान पुण्य इन दिनों में तो और आपको पूजा पाठ और बढ़ा देना चाहिए। मंत्र जप जो करते हैं उनको और बढ़ा देना चाहिए। इससे हमारे उनको अपने पूर्वजों को अर्पित कर देना चाहिए, करते हैं तो और अच्छा रहता है। तो भक्तों, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में आपको सेवा बंद नहीं करनी है। अपने प्यारे लाला की सेवा जैसे आप करते आ रहे वैसे ही करनी है, बिल्कुल कीजिए, कोई डर नहीं है इसमें। और खूब अपने लाला के लाड लड़ाइए, खूब सेवा कीजिए, उनके साथ खेलिए, खूब अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो व्रत वगैरह आप कर रहे हैं वे भी करते रहिए। हाँ, नए नहीं शुरू करना है। अपने पितरों के निमित्त आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए खूब, और जीव जंतुओं की खाने का इंतजाम कीजिए। जैसे आप देखते हैं ये जो हम निकालते हैं उस तरीके से ही आपको पता लग रहा होगा कि 2 रोटी हम जैसे गाय की निकालते हैं, 2 कुत्ते की, 2 कौवे की, है ना, सबकी कौवे की वगैरह की निकालते हैं, पंडित को दे के आते हैं दान दक्षिणा। तो इसका मतलब यही है, इसमें हम कहीं भी है कि भगवान की पूजा ना करिए, कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो ये सब आप करिए, इसका मतलब यही है कि हमें
पूजा बंद नहीं करनी है, अपनी पूजा पाठ जो शुरू करते हो शुरू किए वो करते रहना है। और हमें दान पुण्य करना है, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और जीव जंतुओं की भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए हमने अपने पितरों के निमित्त, जिससे हमें देख के हमारे पितर जब कहते हैं कि इन 15 दिनों में पितरों का धरती पे वास होता है, तो जब हमें देखें तो वो खुश हों। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने पूजा अर्चना करते रहिए, अपने पितरों का श्राद्ध खूब श्रद्धापूर्वक और शांति भाव से आप निकालिए, खूब श्रद्धा दिखाइए, खूब उनसे प्रेम का उनके का आप भाव दिखाइए, ताकि उनको खुशी हो देख के कि हमारी संतान हमें याद कर रही है। ठीक है, जिनसे उनको आपको भरपूर आशीर्वाद मिल सके, और अपने लालाओं की सेवा आप करते रहिए। देखो मेरे लालाओं का खाना पीना सब हो गया है, अब ये आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास।